प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये पढ़ाई है पतित से पावन बनने की। तुम्हें यह पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह पढ़ाई है पतित से पावन बनने की, और तुम्हें ये पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा प्रश्न पूछते हैं, दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधियारा है। बाबा कहते, दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधियारा है। कोई शेयर करना चाहेंगे थॉट्स? नो वन। दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधियारा है। बाबा कहते, माया का ज्ञान जिससे विनाश होता है, मून तक जाते हैं, ये ज्ञान बहुत है। लेकिन नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ज्ञान किसी के पास नहीं है। बाबा कहते हैं माया का ज्ञान है ना, तो साइंस हमें अभी क्या बता रही है, जिससे विनाश होने वाला है, मून तक चले जाते हैं, ये ज्ञान बहुत है ना, कि मून पर कैसे जाना है, बाकी प्लैनेट्स पर कैसे जाना है। लेकिन नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ज्ञान किसी के पास नहीं है। सब अज्ञान अंधियारे में है। तो पुरानी दुनिया और नई दुनिया कौन सी? जो ये कलयुग है और जो सतयुग आने वाला है, उसका ज्ञान किसी के पास नहीं है। सब अज्ञान अंधियारे में है। सभी ज्ञान नेत्र से अंधे हैं। तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तुम नॉलेजफुल बच्चे जानते हो, उन्हों की ब्रेन में विनाश के ख्यालात आते हैं, तुम्हारी बुद्धि में स्थापना के ख्यालात आते हैं। अच्छा? बाबा कहते हैं कि हमें तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम बच्चे जानते हो, उन्हों की ब्रेन में विनाश के ख्यालात आते हैं, और तुम्हारी बुद्धि में स्थापना के ख्यालात हैं। ओम शांति। बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं, इनको जीव कहा जाता है, इनमें आत्मा भी है, और मैं भी इसमें आकर बैठता हूँ। इसकी बात कर रहे हैं ब्रह्मा बाबा की, कि इनमें आत्मा भी है और मैं भी इसमें आकर बैठता हूँ। यह तो पहले पहले पक्का होना चाहिए। इनको दादा कहा जाता है। यह निश्चय बच्चों को बहुत पक्का होना चाहिए। इस निश्चय में ही रमण करना है। कौन सा निश्चय? कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। तो इस निश्चय में ही रमण करना है। बरोबर बाबा ने जिसमें पधरामणी की है, वह बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। बच्चों को समझाया गया है, यह है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है एक भगवान की, जिसकी ही श्रेष्ठ मत से तुम देवता बनते हो। बाप खुद कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब तुम भ्रष्ट मत पर पतित बन जाते हो। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने बाप आते हैं। सतयुग में मनुष्य ही रहते हैं, परंतु दैवी गुण वाले। सतयुग में मनुष्य ही रहते हैं, लेकिन दैवी गुण वाले। अभी कलयुग में है सभी आसुरी गुण वाले। है सारी मनुष्य सृष्टि, परंतु ये है ईश्वरीय बुद्धि और वह है आसुरी बुद्धि। यहाँ है ज्ञान, वहां है भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। भक्ति के पुस्तक कितने ढेर के ढेर हैं, ज्ञान का पुस्तक एक है। एक ज्ञान सागर की पुस्तक एक ही होनी चाहिए। जो भी धर्म स्थापन करते हैं, उनकी पुस्तक भी एक ही होती है, जिसको रिलीजियस बुक कहा जाता है। पहली पहली रिलीजियस बुक है गीता।
पहला पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ना कि हिंदू धर्म। बाबा कहते हैं पहला पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ना कि हिंदू धर्म। मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। कब दिया? परंपरा से। कोई शास्त्र में शिव भगवान वाच तो है नहीं। तुम अभी समझते हो इस गीता ज्ञान द्वारा ही मनुष्य से देवता बने हैं, जो बाप अभी हमें दे रहे हैं। इसको ही भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है। जिस गीता में ही काम महाशत्रु लिखा हुआ है, इस शत्रु ने ही तुम्हें हार खिलाई है। बाप इस पर ही जीत पहनाकर जगत जीत विश्व का मालिक बनाते हैं। बेहद का बाप बैठ इन द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। यह फिर है सभी मनुष्य आत्माओं का बेहद का बाप। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम किससे पूछ सकते हो कि ब्रह्मा के बाप का नाम क्या है? हाँ, बाबा कहते तुम किसी से पूछ सकते हो कि ब्रह्मा के बाप का नाम क्या है, तो मूंझ पड़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों का बाप कोई होगा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में देवताएं हैं, उनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते हैं शिव बाबा के जो बच्चे हैं, बच्चे आत्माएं हैं, उन्होंने शरीर धारण किया है। वह तो सदैव निराकार परम पिता परमात्मा है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है परम पिता। कितनी सहज बात है। इनको कहा जाता है अल्फ और बे की पढ़ाई। कौन पढ़ाते हैं? बाबा कहते हैं कौन पढ़ाते हैं? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? श्री कृष्ण को तो भगवान कहा नहीं जाता। वह तो देहधारी है, ताजधारी है। शिव तो है निराकार, उन पर तो कोई ताज आदि है नहीं। वही ज्ञान का सागर है। बाप ही बीज रूप चैतन्य है। तुम भी चैतन्य हो। सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। भल तुम माली नहीं हो, परंतु समझ सकते हो कि बीज कैसे डालते हैं, उनसे झाड़ कैसे निकलता है। वह है जड़, ये है चैतन्य। आत्मा को चैतन्य कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा में ही ज्ञान है और किसी आत्मा में ज्ञान हो नहीं सकता। तो बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। ये चैतन्य क्रिएशन है। वह सभी है जड़ बीज। ऐसे नहीं कि जड़ बीज में कोई ज्ञान नहीं है। यह तो चैतन्य बीज रूप, उनमें सारे सृष्टि की नॉलेज है। झाड़ की उत्पत्ति पालना विनाश का सारा ज्ञान उनमें है। फिर नया झाड़ कैसे खड़ा होता है? वह है गुप्त। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है। बाप भी गुप्त आए हैं। तुम जानते हो ये कलम लग रहा है। अभी तो सभी पतित बन गए हैं। अच्छा, बीज से पहला पहला पत्ता निकला, वह कौन था? सत्युग का पहला पत्ता तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। नया पत्ता छोटा होता है, पीछे बड़ा होता जाता है। तो इस बीज की कितनी महिमा है। ये तो चैतन्य है ना। बल दूसरे भी निकलते हैं, धीरे धीरे उन्हों की महिमा कम होती जाती है। अभी तुम देवता बनते हो। तो मूल बात है हमको दैवी गुण धारण करने हैं, तो इन जैसा बनना है। चित्र भी है, ये चित्र ना होते तो बुद्धि में ज्ञान कैसे आता। ये चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में तुमको इन्हों से ज्ञान मिलता है कि इन जैसा बनना है। तुमको भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर आदि कितने बनवाते हैं। सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? जरूर शिव बाबा के ही होंगे। फिर उनके बाद क्रिएशंस के होंगे। पहली क्रिएशन ये लक्ष्मी नारायण है, तो शिव के बाद इनकी पूजा जास्ती होगी। माताएं जो ज्ञान देती हैं उनकी पूजा नहीं, वह तो पढ़ती हैं। तुम्हारी पूजा अभी नहीं होती है क्योंकि तुम अभी पढ़ रहे हो।
जब तुम पढ़कर अनपढ़ बनेंगे फिर पूजा होगी, है ना। बाबा कहते जब हम बच्चे पढ़कर, है ना, बन जाएंगे देवी देवता और फिर अनपढ़ बन जाएंगे फिर पूजा होगी। अभी तुम देवी देवता बनते हो। सतयुग में बाप थोड़े ही पढ़ने पढ़ाने जाएगा, वहां ऐसी पढ़ाई थोड़े ही होगी। ये पढ़ाई पतितों को पावन बनाने की है। तुम जानते हो हमको जो ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी, फिर हमारी भी पूजा नंबरवार होगी। फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। 5 तत्वों की पूजा माना पतित शरीर की पूजा। यह बुद्धि में ज्ञान है कि इन लक्ष्मी नारायण का सारे सृष्टि पर राज्य था। इन देवी देवताओं ने राज्य कैसे और कब पाया, यह किसको पता नहीं है। लाखों वर्ष कह देते हैं। लाखों वर्ष की बात तो किसकी बुद्धि में बैठ ना सके, इसलिए कह देते ये परंपरा से चला आता है। अभी तुम जानते हो देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। जो भारत में है वह अपने को हिंदू कह देते हैं, क्योंकि पतित होने कारण देवी देवता कहना शोभता नहीं। परंतु मनुष्यों में ज्ञान कहाँ, देवी देवताओं से भी ऊंचा टाइटल अपने पर रख पाते हैं। पावन देवी देवताओं की पूजा करते माथा झुकाते हैं, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही है। बाबा कहते हैं कि पावन देवी देवताओं की पूजा करते माथा झुकाते हैं, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही है। भारत में खास कन्याओं को कितना नमन करते हैं। बाबा कहते हैं भारत में खास कन्याओं को कितना नमन करते हैं। कुमारों को इतना नहीं करते, मेल से ज्यादा फीमेल्स को नमन करते हैं, क्योंकि इस समय ज्ञान अमृत पहले इन माताओं को मिलता है। बाप इनमें प्रवेश करते हैं। यह भी समझते हो यह ब्रह्मा बाबा ज्ञान की बड़ी नदी है। ज्ञान नदी भी है फिर पुरुष भी है। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी है ना। ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं कि बहुत बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी। तो बाबा कहते ये ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी है, जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती है। मेला भी वहां ही लगता है, परंतु उन्हें ये पता नहीं कि ये आत्माओं और परमात्मा का मेला है। वह तो पानी की नदी है जिसका नाम ब्रह्मपुत्र रखा है। वह तो ब्रह्मा को ईश्वर कह देते हैं, इसलिए ब्रह्मपुत्र को पावन समझते हैं। पतित पावन वास्तव वास्तव में गंगा को नहीं कहा जाता है। यहाँ सागर और ब्रह्मा नदी का मेल है। बाप कहते हैं ये फीमेल तो नहीं है जिस द्वारा एडॉप्शन होती है। यहाँ बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं ये फीमेल तो नहीं है जिस द्वारा एडॉप्शन होती है। ये बहुत गूढ़ समझने की बातें हैं जो फिर प्रायः लोप हो जानी है। तो बाबा क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा फीमेल तो नहीं है, लेकिन इनके द्वारा एडॉप्शन होती है। ये बहुत गूढ़ समझने की बातें हैं जो फिर प्रायः लोप हो जाती हैं। फिर बाद में मनुष्य इस आधार पर शास्त्र आदि बनाते हैं, और फिर फाइनली इन सब आधारों पर मनुष्य शास्त्र आदि बनाते हैं। पहले हाथ पहले हाथ के लिखे हुए शास्त्र थे, बाद में बड़ी बड़ी मोटी किताबें छपवाई हैं। संस्कृत में श्लोक आदि थे नहीं। ये तो बिल्कुल सहज बात है। मैं इन द्वारा राजयोग सिखलाता हूँ, फिर ये दुनिया ही खलास हो जाएगी। शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। फिर भक्ति मार्ग में ये शास्त्र आदि बनेंगे। मनुष्य समझते हैं ये शास्त्र आदि परंपरा से चले आए हैं। इसको कहा जाता है ज्ञान अज्ञान अंधियारा। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं जिससे तुम सोचने में आए हो। सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, कलयुग में सभी अपवित्र प्रवृत्ति वाले हैं। यह भी ड्रामा है। बाद में है निर्वृत्ति मार्ग, जिसको सन्यास धर्म कहते हैं। जंगल में जाकर रहते हैं, वह है हद का सन्यास।
रहते तो इस पुरानी दुनिया में है, अभी तुम जाते हो नई दुनिया में। तुम्हें तो बाप से ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो। इससे जास्ती नॉलेज होती ही नहीं। वह तो माया की नॉलेज वह तो है माया की नॉलेज जिससे विनाश होता है। वो लोग मून पर चांद पर जाकर खोज करते हैं। तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। ये सभी माया का पॉम्प है। बाबा कहते, ये सब जो देखते हो ना, ये सब माया का पॉम्प है। बहुत शोज करते हैं, अति डीपनेस में जाते हैं कि कुछ कमाल करके दिखाएं। बहुत कमाल करने से फिर नुकसान हो जाता है। उन्हों के ब्रेन में विनाश के ही ख्यालात आते हैं। क्या क्या बनाते रहते हैं। बनाने वाले जानते हैं इससे ही विनाश होगा। बाबा कहते, क्या क्या बनाते रहते हैं और बनाने वाले जानते हैं कि इससे ही विनाश होगा। ट्रायल भी करते रहते हैं। कहते भी हैं, दो बिल्ले लड़े, माखन तीसरा खा गया। कहानी तो छोटी है, परंतु खेल कितना बड़ा है। नाम इन्हों का ही बाला है। इन द्वारा ही विनाश की नूंद है। कोई तो निमित्त बनता है ना। क्रिश्चियन लोग समझते हैं पैराडाइज था, पर हम नहीं थे। इस्लामी बौद्धि भी नहीं थे। फिर भी क्रिश्चियन लोगों की समझ अच्छी है। भारतवासी कहते हैं देवी देवता धर्म लाखों वर्ष पहले था, तो बुद्धू ठहरे ना। बाबा कहते हैं कि भारतवासी कहते हैं कि देवी देवता धर्म लाखों वर्ष पहले था, तो बुद्धू ठहरे ना। बाप भारत में ही आते हैं। बाबा कहते हैं बाप भारत में ही आते हैं। जो महान बेसमझ है, उन्हें ही महान ते महान समझदार बनाते हैं, परंतु फिर भी याद रहे तब, है ना। बाबा कहते कि बाबा आते हैं परम धाम से, और जो महान बेसमझ जिनकी कहानियां लिखी हुई हैं, जो सुनाते हैं, उनको ही वापस महान ते महान बनाते हैं, परंतु फिर भी याद रहे तब। अब बाबा के बच्चों को याद रहे तब तो बनेंगे ना। बाबा तुम बच्चों को कितना सहज करके समझाते हैं। मुझे याद करो तो तुम सोने का बर्तन बन जाएंगे, तो धारणा भी अच्छी होगी। बाबा कहते कि मैं तुम्हें कितना इजी करके समझाता हूँ, है ना, कितना सहज करके समझाता हूँ कि मुझे याद करो ना। किसे याद करो? शिव बाबा को याद करो, तो तुम सोने के बर्तन बन जाएंगे। ना कहते हैं ना कि सोने के बर्तन में शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। तो बाबा जो ज्ञान देते हैं वो कभी ठहरेगा हमारे अंदर। हम्म। जब सोने का बर्तन बनेंगे, कैसे बनेंगे? जब बाबा को याद करेंगे, तो धारणा करने के पात्र बन जाएंगे। तो धारणा करने का पात्र बनना भी तो चाहिए ना हमें। तो बाबा कहते कि जब मुझे याद करो तो धारणा भी अच्छी होगी। याद की यात्रा से ही पाप कटेंगे। मुरली नहीं सुनते तो ज्ञान रफू चक्कर हो जाता है। अभी कैसे होता, मुरली नहीं सुनते हैं तो ज्ञान रफू चक्कर हो जाता है। बाप तो रहमदिल होने के नाते उठने की ही युक्ति बतलाते हैं। अंत तक भी सिखलाते ही रहेंगे। बाबा कहते कि हम अंत तक भी सिखलाते ही रहेंगे। हम्म। अच्छा, आज भोग है। भोग लगाकर जल्दी वापस आ जाना है। बाकी बैकुंठ में जाकर देवी देवताओं आदि का साक्षात्कार करना, ये सब फालतू है। बाबा कहते हैं अच्छा आज भोग है, तो भोग लगाकर जल्दी वापस आ जाना। बाकी बैकुंठ में जाकर देवी देवताओं आदि का साक्षात्कार करना, ये सब बहुत फालतू है। इसमें बहुत महीन बुद्धि चाहिए। बाप इस रथ द्वारा कहते हैं मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन तुम्हारा बाप हूँ। बाबा कहते मैं इस रथ द्वारा, माना ब्रह्मा तन द्वारा कहता हूँ
कि मैं ही पतित पावन तुम्हारा बाप हूँ, तुम ही सिखाऊं, तुम ही से बैठूं, ये यहाँ के लिए है, ऊपर में कैसे होगा। है ना, बाबा कहते हैं कि ये जो गाने हैं या ये जो वार्तालाप है, तुम ही सिखाऊं, तुम ही से बैठूं, ये सब यहाँ इस पृथ्वी, है ना, इस जन्म के लिए है। ऊपर में कैसे होगा, बोले ऊपर में कैसे होगा, आत्मा जब ऊपर चली जाएगी, ऊपर परम धाम में, तो वहां पे कैसे होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। एक बार रिपीट करेंगे, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बाप दादा को याद याद प्यार प्यार, गुड मॉर्निंग, और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और रूहानी बाप भी रूहानी बच्चों को नमस्ते करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप इस दादा में प्रवेश हो हमें मनुष्य से देवता अर्थात विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। बाप इस दादा में प्रवेश हो हमें मनुष्य से देवता अर्थात विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। इसी निश्चय में रमण करना है। बाबा कहते हैं अभी इसी निश्चय से रमण करना है, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान। कहते हैं कि श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना है। दूसरी पॉइंट है, याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे, उसके लिए मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है और ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे, उसके लिए मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। पढ़नी है और सुननी है। वरदान है, अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। बाबा कहते अपनी पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। बाबा कहते जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपनी पोजीशन को कभी भूलते नहीं। स्थूल पोजीशन वाले, अभी कोई डॉक्टर है तो बोलेगा क्या कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, है ना। कोई बहुत बड़ा मैनेजर है, कोई बहुत बड़ा हेड है, तो क्या कहेंगे, नहीं भूलते अपने आप को, अरे ये हमारी पोजीशन है। ऐसे आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिमान, है ना। बाबा कहते हैं ऐसे आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिमान, इसे सदा स्मृति में रखो और रोज अमृत वेले इसी स्मृति को इमर्ज करो, तो निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहेगा। तो बाबा ने बोला कौन सी पोजीशन है, क्या नाम है पोजीशन का, सदा मास्टर सर्वशक्तिमान, है ना। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो जब हम इसी स्मृति में रखेंगे और रोज अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करें, तो निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहेगा। जब याद रखेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो बाबा का सहयोग मिलता रहेगा। फिर मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे माया आ नहीं सकती, फिर मास्टर सर्वशक्तिमान के सामने माया आ नहीं सकती। जब आप अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर रहेंगे,
तो माया चींटी को जितना सहज हो जाएगा ना, को जीतना सहज हो जाएगा। अभी बात फिर से रिपीट करते हैं। तो फिर मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे माया आ नहीं सकती। कब नहीं आ सकती? जब हम निरंतर याद में रहेंगे। किसकी याद में रहेंगे? कैसे याद में रहेंगे? कि मैं कौन सी पोजीशन पर बैठा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, है ना। तो और इसी स्मृति में को रखकर जब हम अमृत बेला करेंगे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। तो दिन की शुरुआत जब इस थॉट से होगी कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, और अमृत बेले उसकी हम रीपोजिशनिंग करेंगे, उस पर रीवर्क करेंगे, उसको और समझेंगे, सुनेंगे, याद रखेंगे, तो वो पूरे दिन के लिए हमारा थॉट बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि रोज अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करो। तो निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहेगा। तो किसका सहयोग मिलता रहेगा? शिव बाबा का सहयोग मिलता रहेगा। फिर मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे माया आ नहीं सकती। तो जब हम मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए तो क्या माया आ सकती है? नहीं आ सकती। जब आप अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर रहेंगे तो माया चींटी को जीतना सहज हो जाएगा। तो जब हम अपनी स्टेज पर, स्मृति की ऊंची स्टेज पर रहेंगे, तब माया कैसी हो जाएगी? चींटी मिसल हो जाएगी, है ना। और माया चींटी को जीतना सहज हो जाएगा। स्लोगन है, आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। बाबा कहते, स्लोगन है, आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू स्वाति बहन। बहुत सुंदर शब्दों में बाबा के महावाक्यों का श्रवण कराया। सो थैंक यू। तो आज बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहकर अमृत वेला करने के लिए डायरेक्शन दिया कि जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में हैं वो माया से परे हैं, माया उनको हरा नहीं सकती। जो हनुमान मिसल दिखाते हैं, तो महावीर यहाँ की ही बातें हैं। तो मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और मैं रिचेस्ट कैसे बन सकती हूँ? बाबा ने कहा ना, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो रिचेस्ट बनने का साधन क्या है? कि छोटी सी बिंदी, आत्मा बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा फुल स्टॉप। बिंदी आत्मा को याद किया, कमाई बढ़ गई। मैं आत्मा हूं, यह स्मृति की बिंदी लगाना अर्थात खजाना जमा होना। बाप बिंदी लगाओ और खजाना जमा। कर्म में संबंध संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ। कर्म में संबंध संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप। कई बार हम खींचते रहते ना, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, नहीं, फुल स्टॉप। पास्ट इज पास्ट। तो बीती को फुल स्टॉप लगा दो, है ना, उसका चिंतन नहीं करना। तो छोटी सी बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी, 3 बिंदी की स्मृति। बिंदी आत्मा को याद किया, कमाई बढ़ गई, है ना। जैसे 10 के आगे एक बिंदी लगी तो 100 हो गया, फिर एक बिंदी तो 1000 हो गया। ऐसे बिंदी, मैं आत्मा हूं, ये स्मृति की बिंदी लगाना अर्थात खजाना जमा होना। बाप बिंदी लगाओ और खजाना जमा। तो कर्म में संबंध संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ। बाबा कहते बीती को फुल स्टॉप लगाओ। एक ही विधि है बिंदी, और कोई विधि नहीं। अगर विदेही बनते हो तो भी विधि है बिंदी बनना, है ना। बाबा कहते ना, देही के ऊपर है विदेही, विदेही बनना तो माना तब भी वहां बिंदी लगानी। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो तो भी विधि है बिंदी, है ना। बाबा कहते ना, अशरीरी बनो, कर्मातीत बनो, विदेही बनो तो भी बिंदी। तो एक बिंदी की स्मृति सदैव बुद्धि में रहना है। तो वर्तमान समय बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का कार्य है क्या? ना, पावरफुल योग,
अर्थात लगन की अग्नि इस भ्रष्टाचार अत्याचार के अग्नि को समाप्त करेगी। जो भी चारों तरफ देख रहे हैं भ्रष्टाचार अत्याचार, तो पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि इस अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित करेगी, है ना। भले हम संसार में हैं, लेकिन संसार में रहते भी बेहद का वैराग्य उपराम वृत्ति। तो जो यादगार में शक्तियों का महाशक्ति रूप सर्व शस्त्रधारी दिखाया है, अभी वह रूप प्रत्यक्ष करो। दिखाते हैं ना दुर्गा को सर्व शस्त्रधारी, तो बाबा कहे कि अभी वह रूप प्रत्यक्ष करो। ज्ञान गंगाएं अब आत्माओं को अपने ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों की आग से मुक्त बना। ज्ञान की शीतल छींटों से वो आत्माएं पापा से मुक्त होंगी, दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा। बाबा ने कहा अभी पापों की आग से मुक्त बनाओ। कैसे? ज्ञान की शीतल क्षणों से। ज्ञान क्या है? बाबा की जो मुरली है उसके छोटे छोटे पॉइंट भी अगर वो आत्माएं पकड़ेंगी तो अपने दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तो वर्तमान समय बाबा ने अपने बच्चों को ये कार्य दिया है। कौन सा कार्य दिया है? ये पावरफुल योग करना है, लगन की अग्नि में रहना है और अत्याचार की अग्नि को समाप्त, और सर्व आत्माओं को यह बाबा ने कहा जो लगन है वो सहयोग मिलेगा उससे, उन आत्माओं को अच्छा लगेगा। और जब वो बाप को समझ जाएंगी, उसको पकड़ लेंगी, उसकी शिक्षा को से जुड़ जाएंगी, तो वो आत्माएं भी जैसे दुख से मुक्त होने लगेगी। तो आज की पूरी वाणी का अगर दो शब्दों में साथ लेते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं आत्मा बिंदी हूँ, परमात्मा बिंदी है, ड्रामा बिंदी है। पास्ट इज पास्ट, उसको हमें चिंतन नहीं करना। और संसार में जो अत्याचार और पापाचार की अग्नि जल रही है, बाबा ने उसको दूर करने के लिए भी हम ब्राह्मण बच्चों के लिए कार्य दिया। ये बच्चे अब समय है प्रज्वलित योग, ज्वालामुखी योग, योग अग्नि, और उस योग अग्नि से जो दुख अशांति में आत्माएं हैं उनको मुक्त कराना उस योग अग्नि से। हाँ, ज्ञान के शीतल जल की किरणें, जल की छींटें उन आत्माओं तक पहुंचेंगी और वो आत्माएं भी जैसे अपने दुखों से मुक्त होंगी। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे। हम्म, शीत संध्या बहन, आप कोई गाना सुनाना चाहते हैं तो गुना सुनाइए, योग उसी पर करेंगे। है लाइन में है? हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ, सुनाइए कोई गाना, उसी पर हम सभी योग करेंगे। थोड़ा दीदी गला थोड़ा जम गया है। जाम हो रहा है? गला थोड़ा जम गया नहीं, है। अच्छा है आपका गला तो, कोई नहीं। हाँ। हाँ, सुनाइए। जितना भी कल भी आपने सुनाया था, मैंने सुना था। सुने थे। हाँ, हम लोग रास्ते में थे ना। हाँ हाँ। अभी ना दीदी ना पॉइंट शेयर के बाद। हाँ, अभी सुनाइए, कोई नहीं। छोटा गाना कोई ले लीजिए। हाँ। तुम तो ही थे बाबा, मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहे बाबा, मेरे आस पास हो, आते
नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहे बाबा, बहते पवन के झोंके एहसास करो, संग संग रहो हमारे, महसूस करो, महसूस ये कराए। मधुबन में बाबा आज भी करते निवास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहे बाबा, मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहे बाबा। ओम शांति दी। ओम शांति। थैंक यू संध्या बहन, वेरी नाइस। बाबा से और अच्छा कनेक्शन कराएं, तो थैंक यू। उत्तर भाई पॉइंट शेयर कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मंजित बहन। आज बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाने आए हैं। बाबा कहते हैं कि हमें बाबा की श्रीमत पर चलना है। विकारों से हमें बाबा निर्विकारी बनाते हैं, तो हमें श्रीमत को कभी नहीं छोड़ना है। श्रीमत पर चलकर ही हम श्रेष्ठ गुणों को धारण करते हैं। बाबा पर निश्चय रखना है, हमेशा बाबा की याद की यात्रा में रहना है, और मुरली को कभी मिस नहीं करना है, और निरंतर योगी बनकर रहना है। ओम शांति भाई। थैंक यू मंजित बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति हरीश भाई। ओम शांति संगीता बहन। ओम शांति फैमिली। आज बाबा हमें आए हैं हमें मनुष्य से देवता बनाने, भिखारी से निर्भिकारी पावन बनाने के लिए। गीता का ज्ञान जो हमें सुना रहे, इसे अच्छी रीति पढ़ना है और पढ़ानी है। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना है। याद की यात्रा से ही बुद्धि सोना बनती है, और जब बुद्धि सोना बनती है तब जाकर धारणा होती है। हमारा पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिमान। इसे सादा स्मृति में रखेंगे तो निरंतर योगी बन जाएंगे और माया चिट्ठी मिसाल बन जाएगी। आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाला ही सच्चे पुरुषार्थी है। थैंक यू राजेश भाई, नरेश भाई, स्वाति सिस्टर। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू संगीता बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बा, ओम शांति। बाबा ने कहा है कि हमें मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में अमृत वेला से शुरुआत करनी है, जिससे हम माया के सभी विघ्नों से सेफ रहेंगे। बाबा ने कहा है कि ये ड्रामा भी बिंदी मिसल है, हम आत्मा बिंदी मिसल है, और बाबा को याद करके हमें अपनी बुद्धि को सोना बनाना है, और ज्वालामुखी योग करना है, और सभी आत्माओं को बाबा का ज्ञान देकर उन्हें शांति देनी है। ओम शांति फैमिली। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू मेघा बहन। ओम ओम शांति। शांति भाई। ओम शांति वितु बहन। आज बाबा ने हमको यही बताया है कि हमें अपने हर कर्म पे एक बिंदी लगानी है, क्योंकि ये माया का स्वरूप है, जो माया ही हम लोग को सब। वितु बहन आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओम
ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। ओम शांति संध्या बहन। हाँ, ओम शांति। आज बाबा बोले कि हम बच्चों को मैंने दुनिया वालों को सबको ये माया की ज्ञान किसी को नहीं है। हम बच्चों को बाबा का दे है कि ये जो माया है माया के बस होकर नई दुनिया जो पुरानी दुनिया जो है वो विनाश होगा और नई दुनिया आएगी। यही जो ज्ञान आजकल लोग मून तक भी चले गए हैं पर ये ज्ञान किसी में नहीं है और ये शिष्ट ज्ञान हम बच्चों को ही पता है। और बाबा आज बोले कि मनुष्य से देवता बनाने के लिए बाबा आए हैं इस ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके हमको गीता ज्ञान सुनाने के लिए और श्रेष्ठ गुणवान बनाने के लिए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू संध्या बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति मिंती बहन। बाबा आज बोल रहे हैं कि हम बच्चे माया का ज्ञान में हैं लेकिन नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ज्ञान में नहीं है। इसीलिए बाप दादा में प्रवेश कर मनुष्य से देवता बनाने के गीता ज्ञान सुनाते हैं। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना, याद का यात्रा में बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। इसीलिए मुरली रोज सुनना है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मिंती बहन। ओम शांति हीरा बहन। ओम शांति। और कोई शेयर करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति हीरा बहन। बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाने आए हैं और अच्छी रीति से बाबा हमें पढ़ाने के लिए आए हैं। तो हमें बाबा की पढ़ाई अच्छी रीति से पढ़नी है और बाबा की याद में रहनी है। मुरली रोज सुननी है और जितना हो सके मुरली का पॉइंट याद रखनी है। और बाबा बताते हैं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी बाबा की याद में रहनी है और पवित्रता धारण करनी है। जितना बाबा की याद में रहोगे उतना ही पावन बनते जाओगे। इसलिए हर कार्य करते हुए बाबा की ही याद में रहनी है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। और कोई शेयर करेंगे? बाबा की याद में बैठते। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा।
रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा, उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में, तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर, हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे, दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा, लौटे ना इस जहां में, लौटे ना इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू, आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया। तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर, हम तो तुम्हारी नदियाँ, हम तो तुम्हारी नदियाँ। तुझ में समा के बाबा, तुझ में समा के बाबा, तुझ सा बने जहां में, तुझ सा बने जहां में, तुम सा हसीन बाबा। ये प्यार है रूहानी, ये प्यार है रूहानी, दुनिया क्या जाने इसको, दुनिया क्या जाने इसको। है इश्क ये हकीकी, है इश्क ये हकीकी, इसकी खबर है किसको, इसकी खबर है किसको। पल भर का वह भी झूठा, पल भर का वह भी झूठा, है प्यार इस जहां में, है प्यार इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में, तुम सा
हसीन बाबा तुम सा हसीन बाबा तुम सा हसीन। Om Shanti. Have a good day, nice day. Om Om Shanti Shanti. Bhai ji. Om Om Shanti Bhai Shanti. ji. Have a Om nice Shanti day. Bhai ji. Great Om day and Shanti good Bhai night. ji. Have a nice Thank day. you, Baba. Thank you, Om family. Shanti Baba. Thank you, your time and your Om presence. Shanti. Thank you, all of you. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti.